तो नमस्कार। अब हम देखेंगे मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 3 वर्ग तथा वर्गमूल जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम, उसका पार्ट तीसरा है ये। और क्वेश्चन टाइप जो है दूसरा, क्वेश्चन टाइप दूसरा है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे 80 को कितने से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, और छोटी से छोटी संख्या मतलब 80 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। दूसरा एग्जांपल है 32 को कितने से गुणा करें, या 32 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। और जो हमारा तीसरा है 1458 को कितने से भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कि उस संख्या से 1458 को भाग कर दें और वह पूर्ण वर्ग हो जाए। और चौथा जो एग्जांपल लिया है 432 को किस संख्या से भाग करें, छोटी से छोटी संख्या, कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखते हैं, पहला जो एग्जांपल है हमारा 80 को कितने से गुणा करें, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कैसे इन सवालों को कैसे करेंगे, जो हमने 8 कक्षा में पढ़ा था या छोटी क्लासेस में पढ़ा है वो तरीका नहीं लगाएंगे। वो तरीका थोड़ा लेंदी होता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शन भी दिए रहते हैं और जल्दी से सवाल करना होता है। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे 80 है, आप अगर बेसिक मेथड से लगाएंगे तो 80 को काटेंगे, ऐसे करते हैं ना 80 को, फिर 40 आएगा, फिर 2 से करेंगे 20 आएगा, फिर 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा, ऐसे। तो यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं 2 2 के, और जो नहीं बनता है उसी संख्या से गुणा कर देते हैं, यानी 5 कर देंगे तो पूरा आ जाएगा 400 से। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है आसानी से। जल्दी कैसे होगा ये सवाल, तो देखो आपका 80 लिखा है और पूछ रहा है सवाल में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 80 को आप सबसे बड़ी संख्या से काट लेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या से भाग दे देंगे जितने से ये संभव है। तो मतलब जितने से आप दे सकते हो, जैसे 80 है, 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं आप 10 गुणे 8 भी तो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये न तो पूर्ण वर्ग है न तो ये पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग बनाएं तो इसमें का 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 8, यानी 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 16। तो ये तो वर्ग हो गया पूर्ण वर्ग, यानी 5 बचा, 5 से और गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। ऐसे लगाना है, काटा पीटी या भाग विधि से, काट के नहीं लगाएंगे, गुणनखंड विधि से नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, जल्दी में हो जाएगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर ये समझ नहीं आया दोबारा, ऐसी संख्या लो, बड़ी संख्या लो, इसको काटो, लगभग पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करो। तो देखो हमने 8 10 80 होता है तो 8 10 लिख लिया, लेकिन ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से 2 लेंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 लिख सकते हैं 2 को। तो क्या करेंगे कि लिख लेंगे और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 जो कि पूर्ण वर्ग है। तो सिर्फ यही बचा, इसी संख्या से और गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग हो जाता। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल कैसे लेंगे, जैसे हमारा है 32 को कितने से गुणा करें, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 32 को काटेंगे, 16 दूनी 32 होता है, ये 8 तो 16 दूनी 32। तो देखो 16 तो पूर्ण वर्ग है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 से और गुणा कर दें तो हो जाएगा पूर्ण वर्ग, और छोटी से छोटी है तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया तो आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन में लिखा होगा, आप आसानी से टिक कर देंगे, बिना पेन उठाए टिक कर देंगे ऐसे सवालों को। अब देखो तीसरा सवाल है, जो तीसरा एग्जाम्पल है 1458 को कितने से भाग किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कैसे करेंगे, देखो आपको 1458 है
पहले इसको करना है 2 से भाग कर देंगे। सबसे पहले 2 से भाग, कोई बड़ी संख्या दे तो 2 से भाग करना, तो यहाँ पे आएगा 4, 2, 1 मिनट। जब भाग करेंगे इसे 2 सती 14, 2 दूनी, ऐसे भाग करना ना 2 से। देखो 14 ऊपर लिखेंगे, 58, 2 नीचे, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 729। अब क्या करेंगे, इतना आ जाएगा। फिर हम देखेंगे आखिरी वाला शब्द, आखिरी वाला अक्षर कितना है, 9। 9 पूर्ण वर्ग में आता है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों, अगर कैसे हो सकता है, अगर ये लास्ट में 2 आए, 3 आए, लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए, तो उसको आप चेक भी नहीं करोगे। भाग करने के बाद अगर इतना लास्ट में आ जाता आप चेक भी नहीं करोगे और अगली संख्या से, उससे बड़ी संख्या से भाग करने लगोगे, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। लेकिन ये यहाँ पे पूर्ण वर्ग हो सकता है 729, तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो इसको चेक कर लेंगे ये किसका पूर्ण वर्ग होगा, किसका वर्ग है, तो यह है 27 का वर्ग है। तो यानी 2 से ही आप भाग करेंगे और पता चल जाएगा कि किस संख्या से भाग करेंगे।